दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। भारत जोड़ो अभियान के संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने सत्तारूढ़ दल एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में पूरा एनडीए का कुनबा बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगा। उन्होंने कहा, समुचित देश में सत्ता विरोधी लहर चली हुई है। 400 का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के दावों की पोल खुल चुकी है। 4 चरणों के मतदान में बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। क्योंकि अगर गलती से भाजपा इस बार सत्ता में आ गई तो ये संसद में बैठकर संविधान बदल देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, हर समय हिंदू मुस्लिम करने वाले प्रधानमंत्री को मुसलमानों के पैर छूने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सहारे इनकी दुकान चल रही है। देखिए आगे की ये रिपोर्ट। सवाल ये है कि भाई एनडीए को मिला के भी मेजोरिटी आ रही है कि नहीं आ रही। चुनाव पलट चुका है, टीवी इसकी खबर नहीं दे रहा, इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, टीवी कर लो बंद और आंख कान लो खोल। बीजेपी नारा दे रही है 400 ये 400 पार जो है, ये 420 का खेल है। ये धूल में लट मारने का खेल है कि कर दो, धूल उड़ेगी, आंख जब तक साफ करोगे तब तक चोट लपेरा भाग लेगा। ये दिक्कत ये हुई कि धूल जल्दी से बैठ गई और इलेक्शन खत्म होने से पहले जनता ने आंख खोल दी। 400 पार छोड़ो, ये 300 के अंदर भी नहीं आ रहे। देश के बहुत बड़े विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में अगर भाजपा सिर्फ नेता नहीं बोल रहे, अब तो गांव में साधारण लोग बोल रहे हैं, दलित बोल रहा है, आदिवासी बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, सामाजिक न्याय खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। और इसलिए इस बार वोट देना है, ये सोच के नहीं कि मुझे एमपी एमएलए चुनना है, बल्कि ये सोच के कि मुझे संविधान सभा का वोट देना है, संविधान बचाना। अभी आपने कहा बीजेपी खंजर और मलहम लेकर घूम रही है, इलाका मेवात को इस बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का एक खेल होता है कि इनका एक आदमी आपको आके खंजर मारेगा और दूसरा 5 मिनट बाद आएगा मल्लम लगाएगा। दोनों सेटिंग करके आए और यहाँ का भोला इंसान विवाद का समझेगा, यार ये मल्लम लगाने वाला बड़ा अच्छा आदमी है, देखो तो कितना अच्छा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। सावधान, इस खेल में नहीं आना है, क्योंकि जिसने मल्लम लगाई है, खंजर लगाने के लिए लोग भी उसी ने भेजे थे। और इसलिए अगर इलाज करना है तो एक का नहीं, दोनों का इलाज करना होगा। ये जो सत्ता है, ये जो बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र, उसको तोड़ना है, देश बचाने के लिए सामने। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था अपने चुनाव कैंपेन के दौरान कि मुझे मेवात के लोग वोट दें या ना दें, मैं रेवाड़ी और गुड़गांव से इसको लेकर मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात कही है तो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हर रिप्रेजेंटेटिव, हर नुमाइंदा एक एक इंसान का नुमाइंदा है, उसने वोट दिया हो या न दिया हो। मुझे बहुत अफसोस है, अगर राव साहब ने ऐसी बात कही है तो मुझे बेहद अफसोस है कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के इतनी छोटी सोच रखने वाले। इस छोटी सोच का एक ही इलाज है कि उससे बहस मत कीजिए, वोट की चोट से इलाज कीजिए। दे या ना दे, बीजेपी का कैंडिडेट बोल रहा था, लेकिन मैदान में मेवात की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं। 3 लाख वोटों का टारगेट। मेवात का आदमी भोला है मगर बेवकूफ नहीं। उसे समझ है कि इस चुनाव में दांव पे क्या है। ये चुनाव हमारे बच्चों के नसीब का चुनाव है, और अगर इस चुनाव में छोटी सी किसी ने बेवकूफी की या किसी दलाली की, दलाल भी आएंगे, दलालों और इधर उधर की बात करने वालों से खबरदार। ये चुनाव हमारे बच्चों के नसीब का, हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में ऐसे किसी जाल में नहीं फंसना है। सिर्फ एक ही तरीका है, आज की तारीख में अगर मोदी की सरकार को बदलना है
अगर संविधान बचाना है तो मोदी की सरकार को बदलना होगा। मोदी की सरकार को अगर बदलना है तो आज की तारीख में कांग्रेस को वोट देना, पंजे पे वोट देना, राज बब्बर को वोट देना ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। मेवाड़ कांग्रेस का गढ़ है, इस बार वोटों करने किस तरीके मैं समझता हूँ, मेरी उम्मीद है कि कांग्रेस का तमाम संगठन इस काम में लगा होगा। हम लोग कांग्रेस से नहीं, हम लोगों ने जीवन भर कांग्रेस की मुखालिफत की, लेकिन आज देश बचाने के लिए हम कहते हैं देश बचाना है तो पंजे पे वोट देना है, कांग्रेस को जिताना है, संविधान को बचाना है। प्रधानमंत्री के बयान को आज सलमान देखिए, प्रधानमंत्री को तो आके मुसलमानों का पांव छूना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सहारे इनकी दुकान चलती है। रोज मुसलमान, मैं तो सोचता हूँ कि इसका कोई क्विज कंपटीशन करवा दो कि आज प्रधानमंत्री मुसलमानों के बारे में क्या कहने वाले हैं, क्योंकि रोज यही बात कहते हैं। मैं समझता हूँ बौखला गए। मैंने तो कहीं कहा कि भाई चुनाव गर्मी के मौसम में नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का माथा गर्म हो गया, अंट शंट बातें कर रहे हैं। थोड़ा इनको भी रेस्ट देने की जरूरत है। 10 साल बड़ा काम किया, अब इन्हें कम से कम 10 साल का तो रेस्ट दे। कल रात बजरंग दल और गोरक्षा दल के सदस्यों ने मेवाड़ की गांव में पुलिस के साथ मेरी नजर में नहीं है, ये खबर मेरी नजर में नहीं है। आप बता रहे हैं ये जो गौ के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, इन्हें गौ रक्षक मत करो। गौ रक्षक तो वो है जो अपने घर में गौ को पालता है, वो गौ रक्षक है। ये गुंडागर्दी करने वालों को मैं गौ रक्षक नहीं मानता।